हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इस क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान कई सारे नए नए आइडेंटिटीज भी बिल्ड होंगे जिनका यूज हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा और प्लस फ्यूचर में भी कोई भी नया क्वेश्चन अगर दिखता है तो एटलीस्ट उनको इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो। नाउ ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश किया जा रहा है कि लॉन्ग वे से ही सॉल्व किया जाए, किसी भी तरीके का शॉर्टकट वगैरह ना फॉलो किया जाए, ताकि बाद में जब भी आप प्रैक्टिस करो किसी जो टेस्ट सीरीज होते हैं प्लस आपके पास पीवाईक्यू के बुक होंगे उनमें के कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना हो तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने काफी क्वेश्चन डिस्कस किया, आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें रेंज पता करना है, कहने का मतलब एफ का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा। हमें सिचुएशन ये दिया हुआ है, लॉग बेस रूट 5 है 3 प्लस कॉस 3π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स। नाउ हमें जो है कुछ आइडेंटिटीज पता है, जैसे चाहो तो आप ये लगा दो cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई, इससे काम चल जाएगा। cos x माइनस वाई उससे भी काम चल जाएगा, तो उसके थ्रू भी हम लोग इलेबोरेट कर सकते हैं, या फिर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, इसके अलावा cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो ये भी आप लगा सकते हो। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसको लगाना चाहो तो cos, मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, और वहीं cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। चाहे तो ये लगा दीजिए, चाहे आप दूसरा लगा सकते हैं, जैसे cos a। वैसे अगर इसी के थ्रू हम लोग इसको अप्लाई करके लगाए तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला अपने आप बिल्ट भी हो जाएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा, तो इसी को लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन वैल्यूज को पिक करते हैं, इनको थोड़ा सा सेपरेटली पहले सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये काइंड ऑफ डोमेन है हमारा एंगल का, जिसके बीच में लाई करेगा, प्लस उस पे लॉग पे भी अप्लाई करके देखेंगे लॉग क्या करता है, फिर फाइनली हम लोग फिगर आउट करेंगे कि इसका रेंज क्या है। नाउ अगर मैं cos 3π/4 अगर इसको अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं, इसको सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं अभी, तो मैं लिख सकता हूं cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x प्लस cos π/4 इंटू cos x माइनस cos π/4 इंटू साइन x। इसके आगे इधर ही कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस cos π/4 इंटू cos x प्लस, बस ये चीज केयरफुली करना है ना, साइन π/4 इंटू साइन x माइनस cos 3π/4 इंटू cos x। अंदर हमारा जो है प्लस बनेगा और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे वो भी माइनस हो जाएगा, साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, साइन 3π/4 इंटू साइन x, साइन 3π/4 इंटू साइन x, लेकिन दोनों के साइन सेम है तो ये तो जुड़ जाएगा। cos 3π/4 इंटू cos x, cos 3π/4 इंटू cos x, ये माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। cos π/4 इंटू cos x माइनस cos π/4 इंटू cos x, सही है। सॉरी मेरे ख्याल से ये साइन आएगा। सो दीज आर द माइन्यूट मिस्टेक्स जिनको ध्यान रखना है। सो दिस वन एंड दिस वन गोइंग टू बी कैंसिल। बचा क्या, cos π/4 इंटू cos x, और ये हो गया 2 cos
2 cos पाई बाई 4 इंटू cos x माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x। सही है। नाउ cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 3 पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया साइन 135, यानी कि साइन 135 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 प्लस 45 मीन्स cos 45, अगेन cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 2 cos x बाई √2 माइनस 2 साइन x बाई √2। अब ये इससे कैंसिल हो गया और √2 को मैं बाहर निकाल लूं, आई कैन राइट इट लाइक राइट 2 √2 cos x माइनस साइन x। नाउ हमें पता है कि हमारा जो cos का वैल्यू या साइन का वैल्यू लाई करता है -1 से लेकर +1 के बीच में। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसका मैक्सिमम तो यही हो सकता है और मिनिमम भी ये समझ लीजिए। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए cos का वैल्यू, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर cos का वैल्यू मेरा 1/√2 हो, तो अगर यहां पे मैं कर दूं 1/√2 और इसको भी 1/√2 कर दूं, लेकिन इसको माइनस वाला, कहने का मतलब क्या है, सी आई कैन राइट इट लाइक राइट √2 cos x माइनस √2 साइन x। अब साइन x का वैल्यू चाहे cos x का वैल्यू 1/√2 माइनस में भी है और 1/√2 प्लस में भी है। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए यहां पे मैं माइनस वाला रखूं cos x का वैल्यू, सो -1/√2 यानी कि -1 और ये +1/√2 यानी कि +1, तो दोनों को वैल्यू मिला के मेरा -1 आ सकता, -2 आ सकता है, -2 मैक्सिमम दोनों को ऐड करने पर। और अगर मैं इसको माइनस रखूंगा तो +2। तो इनका जो वैल्यू है ओवरऑल कहां से कहां लाई करेगा, मीन्स ये जो वैल्यू है मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा, दैट इज √2 cos x माइनस साइन x जो है मेरा वैल्यू लाई करेगा -2 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा। सही है, क्लियर है इसका मतलब। अब मुझे ये ऐड करना है तो मैं इसमें क्या करता हूं, 3 ऐड कर देता हूं हर जगह पे, ठीक है, ऐड 3 ऑल साइड। तो सब में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा +3, ये होगा मेरा +3 और यहां पे मेरा +3, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। 1 से ये बड़ा 3 प्लस √2 cos x माइनस साइन x लेस देन 5। सही है। अब इसका मुझे लॉग लेना है, तो मैं ऑल साइड में टेक लॉग बेस 5 के बेसिस पे इन ऑल साइड में मैंने लॉग ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लॉग बेस 5 1। अब किसी भी वैल्यू का 1 का मतलब क्या होता है, मैं इसको 1 की जगह ये लिख दूं √5 पावर 0, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं √5 पावर 0 अपॉन नहीं, ये आगे इसको हम लोग 3 प्लस √2 cos x माइनस साइन x एंड दिस इज लॉग बेस 5, इस पे √5 का स्क्वायर कर दे रहा हूं। अब मुझे कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए लॉग के, जैसे लॉग m पावर n इज इक्वल टू n log m, पहला चीज। दूसरा हमें बेसिक्स ये भी पता होना चाहिए, अगर log m है और बेस 1 है, m मतलब सेम है, आपका आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों ही सेम है, उस सिचुएशन में 1 होता है। तो आप देखो यहां पे मैं इसको इधर 0 कर सकता हूं, 0 log √5 टू बेस √5, दिस विल बी 1, यानी कि 0 ही रहेगा, ये 0 ग्रेटर आर इक्वल 0 से बड़ा होगा और ये वैल्यू आपका यानी कि log √5
3 प्लस √2 cos x माइनस साइन एक्स लेस आर इक्वल ये 2 और ये इंटू 1 यानी कि 2। तो जो मेरा रेंज यानी कि ये जो वैल्यू है वो मेरा लाए कहां से कहां तक करेगा, 0 से 2 के बीच में। नाउ ऑल साइड्स आर इंक्लूडेड यानी कि 0 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, यानी कि ऐसे। सो दिस इज आवर रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेकर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको जरा वापस से फिगर आउट करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूं। इस क्वेश्चन से आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ कंसेप्ट जानने से काम नहीं होगा, हमें दैट इज द रीजन अप्रोच को बिल्ड करना कितना ज्यादा जरूरी है। सी ये क्वेश्चन लेट एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ के एक्स दैट इज 1/k साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के। ये एक फंक्शन का आई मीन आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3, k आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। देन फॉर ऑल x आपका जो है रियल नंबर, कुछ भी एंगल हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x। तो इसका अगर मैं फॉर्मेट अगर लिखना चाहूं तो दिस विल बी लाइक 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस 1/6 सॉरी प्लस कॉस पावर 6x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको ओपन भी करूं तो ये इस तरीके से तो ऐड होने का नहीं, और कुछ ऐसा वैल्यू भी नहीं है रखने का। तो अगेन हम लोग अपने बेसिक्स पे ही वापस जाएंगे, उसी की हेल्प से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी कुछ बिल्ड कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये मैं लिख सकता हूं साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक साइन पावर 4x यानी कि इसकी जगह प्लस कॉस पावर 4x इज इक्वल टू, ये आपको इधर कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यानी कि इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। सिमिलर वे से इसको भी ऐसे ही फिगर आउट करते हैं, तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब, सो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि साइन पावर 6x a क्यूब प्लस b क्यूब कॉस पावर 6x प्लस 3ab यानी कि साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ब्रैकेट में a प्लस बी मीन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो ये एक नई आइडेंटिटी हमारे लिए बन गया। ये नई आइडेंटिटी कैसे, अगर आप 6 या इस फॉर्मेट में आप देखो तो ये तो वैसे भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा। मींस मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका कुछ भी क्यूब वूब करो कोई इशू नहीं है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सही है। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, ये जो फॉर्मेट है ये और ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा फॉर्मेट ही सेम जैसा है, एक जैसा है। क्लियर। तो इन वैल्यूज को मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, आई कैन राइट इट लाइक 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज 1/4 माइनस 2/4 यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 यानी 1/2 साइन स्क्वायर
x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऑब्जर्व करिए ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम हो जाएगा इनका 12, सो 3 माइनस 2 दैट इज 1/12। देखने में क्वेश्चन इतना ज्यादा हैवी बट सॉल्व करने में इजी। अगेन यही वो तरीका यानी कि अप्रोच बिल्ड करना है और ये अचानक से नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा क्वेश्चंस के, और कोई तरीका नहीं है। तो जब आप क्वेश्चंस को देखो तो आपके माइंड में ये भी एक वे होना चाहिए, ये भी एक पाथ होना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग अगर उस फॉर्म में लेके चले, उधर मूव करें तो क्वेश्चन हमारा इजी वे से सॉल्व हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। सो इस क्वेश्चन के वैल्यूज को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 cos 50 cos स्क्वायर 50। नाउ हमें क्वेश्चन देखने के बाद अगेन मैंने कहा ना कि वो इंट्यूशन फील होना चाहिए कि मैं किस पाथ किस रास्ते को फॉलो करना है। अगर आप एक तरह से ये देखो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किस तरह के फॉर्मूले में सीक्वेंस बनता था। अगर मैं कहूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये फॉर्मेट सेम है। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी यानी कि कॉस 10 का क्यूब प्लस कॉस 50 का क्यूब बाय कॉस 10 प्लस कॉस 50, ये लिख सकता हूं। अब मैं क्यूब पे आके स्टक हो गया, तो मुझे क्यूब का भी एक फॉर्मूला मुझे पता है। अगर मैं cos 3 थीटा को देखूं, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, या 4 को आप यहां ले आओ। सो इससे हेल्प क्या होगा, देखो मैं इसकी जगह ये रख रहा हूं यानी कि cos 10 इंटू 3 यानी कि 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमें पता है, प्लस 3 cos 10 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, अपॉन 4, प्लस सिमिलरली इसको फॉलो करें तो cos 150 डिग्री प्लस 3 cos 50 डिग्री बाई 4, और इन सब के अपॉन cos 10 प्लस cos 50। नाउ cos 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई माइनस 30, cos पाई माइनस 30 का मतलब क्या हुआ, cos पाई माइनस 30 का मतलब ये हो गया माइनस cos 30, तो इसकी जगह यही लिखेंगे हम लोग। तो मैं 4 को सबको बाहर कर दे रहा हूं पूरी तरह से, मैं लिख रहा हूं इसमें 1 बाई, यहां लिखते हैं 1/4, और इसको भी मैं बाहर ही अलग से लिख दे रहा हूं cos 10 प्लस cos 50, जो ब्रैकेट में क्या बच रहा है दैट इज cos 30 प्लस 3 cos 10 माइनस cos 30 प्लस 3 cos 50, इससे ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, दिस विल बी 3/4 cos 10 प्लस cos 50 बाई cos 10 प्लस cos 50 कैंसिल, 3/4 हमारा आंसर। सो अगेन मैंने कहा ना कि वो इंट्यूशन आपको अंदर आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए कि हमें मतलब किस पाथ को फॉलो करना है, और फिर उसके आगे जाते जाते आइडेंटिटीज को यूज करते करते कहीं ना कहीं हम इन सबके जो एंटायर क्वेश्चन है उसको डिड्यूस करके अल्टीमेटली हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो इसको एक बार आप रिवाइज करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से पाई तक जो है हमें बताना है, फॉर विच
द पॉइंट्स 1 2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा lie on the same side of the line एक्स वाई। ये लाइन कोई एक लाइन है दैट इज एक्स वाई, इसके सिर्फ एक ही साइड में हो, और वो क्या हो, जो कि 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर मुझे क्वेश्चन एक बार के लिए आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड फील हो, लेकिन अगर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, दिस इज आवर एक्स वाई ग्राफ, और ये मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया, दिस इज आवर 1 0, दिस इज 0 1, दिस इज -1 0 एंड दिस इज 0 -1। ये हमें पता है। एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज π/2 डिग्री, दिस इज पाई, और हमें बताना है इसके बीच में ही है। और उस लाइन को भी पहले समझ लेते हैं। लाइन हमारा क्या बता रहा है, x + y = 1, मतलब एट x = 0, अगर मेरा x = 0 है, y = 1 है, यानी पॉइंट कहां पे है, पॉइंट मेरा 0 पे, 0 1 0, यानी कि x = 0, ये मेरा ओरिजिन है, तो यहां पे मेरा पॉइंट ये रहा। दूसरा, एट y = 0 अगर देखा जाए तो एट y = 0 तो x मेरा 1 हो जाएगा, 0 आप रखोगे तो x आपका = 1, मीन्स अगला पॉइंट मेरा ये है। आप और भी वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन यू विल फाइंड एक लाइन जो कि ये ऐसे पास हो रहा है। अब क्वेश्चन के उसको आप समझो, ये लाइन जहां तक मन करे वो कर दो आप। क्वेश्चन का कहना ये है, आपके पास एक पॉइंट है 1 और 2, 1 यानी कि x, 2 यानी कि ऊपर, समवेयर यहां पे एक पॉइंट है 1 और 2, और हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कहां पे पड़ता है। सपोज ये हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा है, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग जो है मान लीजिए एंगल चेंज कर दें, दिस विल बी सपोज दिस इज, ठीक है। एक्स हमें साइन थीटा बनाना है, तो इस सिचुएशन में हमारा थीटा ऐसे यहां से, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पे ये थीटा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो भी कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। अब अगर मैं मान लीजिए पॉइंट को इधर लेके आया, पॉइंट को अगर मैं इधर लेके आया तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि ये लाइन के दूसरे साइड में आ गया। आपको लाइन के एक ही साइड में रखना है जहां पे ये पॉइंट भी हो, मींस द पॉइंट्स 1 2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा लाई ऑन द सेम साइड, दिस इज द सेम साइड। तो हमारा एंगल क्या, हम इधर आ नहीं सकते हैं, हमारे 0 से पाई के बीच में ही इंटरवल होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी, और वैसे भी दोनों पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ये कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपका विजुअलाइजेशन क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ और ये सारी चीजें, तो बहुत इजी वे से हो सकता है। तो ये आप कहां पे लाई कराओगे, दैट इज 0 से π/2 के बीच में, यहीं पे रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। क्लियर। और कहीं पे भी जाएगा तो आपको पता है यहां पे माइनस हो जाएगा कॉस का, यहां पे दोनों ही माइनस हो जाएंगे, यहां पे एक साइन भी माइनस होगा, और ये आपको देखने से ही मिल रहा है दोनों ही पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर एंगल का रेंज देख लें 0 से π/2। सो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ऐसे हैवी क्वेश्चन जो देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, वो भी इजी वे से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा इसको आप बिल्ड करो अपने थॉट में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा पाथ फॉलो किया जाए, तो बेहतर है कि आप मूव करना शुरू कर दो।
जहां से आपको इजी वे लगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट पाई बाई टू दैट इज एक्स, जो हमारा एंगल इसमें यूज हुआ है, एक्स हमारा पाई बाई टू से बड़ा है, पाई से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि इसमें कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। ये सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन बहुत सारे ऑटोमेटिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर करते रहते हैं। कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, चलो देखेंगे आगे कुछ काम आएगा। माइनस रूट 11 बाई -5/√11। देन फाइंड, हमें ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले ये सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको जरा ओपन करते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन 11x/2 इंटू साइन 6x माइनस साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x, सही है, प्लस कॉस 11x/2 इंटू साइन 6x प्लस कॉस 11x/2 इंटू कॉस 6x। अब जरा पेयर बना के देखिए आप, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई मीन माइनस है, तो ये हमारा बन गया साइन ए माइनस बी। तो मैं फॉर्मूला यहां पे एक बार लिख देता हूं, कॉस यहां पे ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसी तरह से साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी माइनस साइन कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो माइनस का माइनस में है, कॉस के केस में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को अप्लाई करते हैं, इसका पेयर इसके साथ, ठीक है, और इसका पेयर इसके साथ। ए मेरा 6x है, बी मेरा 11x/2, ठीक है। सो कॉस ए कॉस बी, तो ये मेरा हो गया कॉस 6x माइनस 11x/2 प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन 6x माइनस 11x/2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 12x माइनस x 11x इज इक्वल टू कॉस x/2 प्लस साइन x/2। इजी हो गया। अब इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखो cot x दिया हुआ है, cot x का मतलब क्या है? cot x का मतलब ये हो गया आपका, ये मान लीजिए cot x, अगर मैं ट्राइंगुलर फॉर्म में देखूं तो ये मेरा ट्राइंगल है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया मेरा √11, क्लियर है। और अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरा h² इज इक्वल टू √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 11 प्लस 25 मीन्स 36 मीन्स h इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू हो गया मेरा 6। अब अगेन यहीं पे काम आ रहा है कि हमें यहाँ पे कॉस लेना है। जैसे कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस x इज इक्वल टू बेस बाई 5/6, लेकिन कौन सा वैल्यू लेंगे इसमें, निगेटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज माइनस 5/6, सही है। अब मुझे पता है cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, सॉरी अगर मैं इसको x करता हूं तो इसको by 2 कर देता हूं, तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो cos स्क्वायर x/2 मैं क्या लिख सकता हूं, या cos x/2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos x/2 और इसके रूट, और साइन x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन x/2 को मैं लिख सकता हूं √2
रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो बस इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/6/2 का रूट प्लस इस वाले में 1 प्लस 5/6/2 का रूट। सही। सो ये हो जाएगा मेरा 6 1/12, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज रूट 1/12 प्लस ये हो जाएगा 11 रूट 11 या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 11/√12, और √12 को भी लिख सकते हैं 3√2, सॉरी 2√3, सो 1 प्लस रूट 11/2√3। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। सो दीज आर द आइडेंटिटीज हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए यूज करना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप फिगर आउट करो एक बार, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें रूट दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज द रूट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से किसका वो रूट है। नाउ यहां पे हम लोगों को यूज होगा साइन 18 का वैल्यू, जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिराइव किया था वैल्यू। देखेंगे, सपोज करिए मेरा थीटा जो है 36 है, तो थीटा मेरा अगर 36 है तो 2 थीटा मेरा 72 हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मैं कॉस ले लूं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 72, और कॉस 72 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 18। एक ही बात हुआ, आप माइनस करोगे तो ये, और ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू साइन 18। अब साइन 18 का मैंने वैल्यू निकाला था। साइन 18 वैसे भी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा, तो वैल्यू जो भी है पॉजिटिव, दैट इज साइन 18 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। कैसे निकाला था प्लीज आप उसको जो है एक बार चेक करो। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो मैं इसको कॉस साइन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 लिख सकता हूं। यानी कि ये इसको मैं इधर कर दूं, इसको इधर करके 2 से डिवाइड कर दूं, और साइन स्क्वायर को रूट में कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, इधर आएगा ये 1 माइनस साइन 18 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट में, और यही हमारा क्या है अल्फा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, रूट में 1 माइनस √5 माइनस 1/4/2। तो सी रूट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे x² प्लस 5x प्लस 6 इस तरह से, तो मुझे x का वैल्यू मिलता था। ऐसे ही इसमें अल्फा ये रूट है, x उसका रूट होता था, अल्फा मतलब ये कुछ इक्वेशन में बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं अल्फा अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको आगे मैं सॉल्व भी करूं, ये स्क्वायर रूट तो हट गया, 4 माइनस √5 प्लस 1/8। सही है, गुड। आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस √5। कोई प्रॉब्लम? या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस √5। अब क्योंकि जो मेरा इक्वेशन बन रहा है वो 4th ऑर्डर है, मतलब 4th पावर है, तो एक काम करता हूं, इसको फिर से मैं स्क्वायर कर देता हूं। वापस से मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैसे भी रूट हटाने के लिए हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरा 64 अल्फा पावर 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 5 इंटू 8 इंटू 2 तो 40 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सही है, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर का मतलब 5 ही रहेगा, माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक 64 अल्फा स्क्वायर माइनस 80 सॉरी अल्फा पावर 4 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर और इधर आएगा ये प्लस 25 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 16 अल्फा पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो आप कहीं पे ये मैच कर रहा है, अल्फा की जगह यहाँ पे x है, कोई इश्यू नहीं। तो आपको बस ये चेक करना है प्लस 5 ये सी वाला मैच कर रहा है। सो दिस इज दी आंसर। ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, और क्लैरिटी मिलेगा आपके फाउंडेशन से। फिर उसको सॉल्व करने का अप्रोच पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई भी करो। वैसे सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, बट मेरा मानना है पहले आप लर्न कर लो अच्छे से, कम समय में पहले चीज़ों को ग्रैप कर लो अच्छे से, जो भी कंसेप्ट है जो भी अप्रोच है, उसके बाद ही नए क्वेश्चन पे ट्राई करो। ट्राई करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत मिल जाएंगे। खैर, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आइडेंटिटी sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। इसको ध्यान में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72। दो बार लिख दिया एक ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला, साइन 12 एज इट इज प्लस 2 cos 12 प्लस 72 बाई 2 यानी कि 84 बाई 2 यानी कि 42 डिग्री। सही है, इंटू साइन 12 माइनस 72 मतलब माइनस 60, माइनस 60 का मतलब माइनस 30। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। दिस विल बी साइन 12 माइनस 2 cos 42 इंटू साइन 30 का वैल्यू मेरा होता है 1/2। तो ये हो गया मेरा साइन 12 माइनस cos 42। अब ये फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, बट एक तरीका मुझे पता है कि मैं इस 42 को लिख सकता हूं cos 90 माइनस 48। करके देखो, 0 में से 8 माइनस हुआ 2 आएगा, 8 माइनस 4 42, एक ही बात हुआ। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और प्लस रहेगा ये, क्योंकि सारे के सारे किस में पढ़ रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो आई कैन राइट इट लाइक साइन 12 माइनस साइन 48। अगेन ये फॉर्मूला पे पहुंच गए, फिर से अप्लाई करते हैं। दिस विल बी 2 cos 12 प्लस 48 बाई 2 इंटू साइन 12 माइनस 48 बाई 2। दिस विल बी 2 cos, इसको आप ऐड करो तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई मीन्स 30 इंटू साइन माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। अगेन साइन 18 का वैल्यू पता है, तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। दिस विल बी 2 इंटू √3 बाई 2 इंटू साइन 18 का वैल्यू, √5 माइनस 1 बाई 4। सही है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एज इट इज रहने दो। माइनस का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 1 माइनस √5 बाई 4। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए, इजी है, एक बार ट्राई करो आप, उसके बाद वापस सॉल्व पे आ जाना, मैं सॉल्व करना शुरू कर दे रहा हूँ। नाउ कॉट पाई बाई 24, एक बार क्लैरिटी लेके आते हैं, एग्जैक्टली पाई बाई 24 का मतलब क्या हो गया, 180 बाई 24, और इसको अगर मैं कट करूं तो नीचे 4 ऊपर 30, दैट इज 15 बाई 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 15 बाई 2 बाई साइन 15 बाई 2, सही है। नाउ मुझे पता है कुछ फॉर्मूला, जैसे 15 का अगर मुझे लिखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल cos 15 का मुझे लिखना हो, सो 2 cos स्क्वायर 15 बाई 2 -1, और अगर साइन का भी लिखना हो, साइन 15, इसको भी आप ट्राई कर लो, इज इक्वल टू 2 साइन 15 बाई 2 इंटू कॉस 15 बाई 2। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इसको चेंज करता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे cos 15 बाई 2 एज इट इज बाई साइन 15 बाई 2 को साइन 15 बाई 2 cos 15 बाई 2। अब ये 2 cos 15 बाई 2 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर 15 बाई 2 बाई साइन 15, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 15 बाई साइन 15, सही है, गुड। आगे हम लोग इसको कर सकते हैं, साइन cos 15 को 45 माइनस 30, सो आई कैन राइट इट लाइक 1 प्लस cos 45 माइनस 30 यानी कि 15 हो गया, बाई साइन 45 माइनस 30, बस cos a माइनस बी और साइन a माइनस बी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। सो 1 प्लस cos 45 cos 30 माइनस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन 45 इंटू साइन 30 बाई साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, सही है। सो दिस विल बी, सबके वैल्यू रखते हैं, cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई रूट 2, cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, साइन 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 रूट 2 तो कॉमन हो गया है, तो कोई सी नहीं, ऐसे ही लिखते हैं, रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 बाई रूट 3 बाई रूट 2, सॉरी 2 रूट 2 एंड माइनस 1 बाई 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 सब में कॉमन हो गया, सो दिस विल बी 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 2 कॉमन होके नीचे से ये कट जाएगा। तो मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1, सही है, बाई 3 माइनस 1, तो ये नीचे हो जाएगा 2, जरा इनको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 बाई 2, तो 2 से अगर मैं एक एक करके इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, सो आई कैन राइट इट लाइक फाइनली 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2, ठीक है,
इसको छोटा करके हम लोग ये चीज बना सकते हैं। क्लियर? इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। करना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 1/2, देन इसका वैल्यू निकालना है। याद रहे ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, देखेंगे कहीं पे अगर काम आएगा, आएगा तो है ही। अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करूं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 करते हैं। सो मैं ये लिख सकता हूं 16 एज इट इज 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा यानी कि 8 थीटा बाई 2 यानी कि 4 थीटा इंटू 2 थीटा माइनस 6 थीटा यानी 4 थीटा अपॉन 2 यानी कि कॉस 2 थीटा, माइनस का है तो कॉस माइनस थीटा, ऑलवेज कॉस थीटा। तो ये याद रखिए, हमेशा कॉस माइनस थीटा हो रहा है तो हमेशा कॉस थीटा रहेगा। अगर साइन माइनस थीटा हो रहा है तो हमारा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, प्लस कॉस 4 थीटा, सही है। इसको थोड़ा सा और करते हैं। मैं 2 साइन 4 थीटा को लिख सकता हूं 16 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसको भी इसी में चेंज कर देते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। सही है, सही है ना? सही है। अच्छा, इसका देखते हैं कुछ इस्तेमाल हो जाए तो। मुझे पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, या ये तो 1 हो गया, मीन्स 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4, या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 यानी कि माइनस 3/4। तो साइन 2 थीटा का तो वैल्यू मुझे मिल गया यहीं से। कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकालना हो तो इसको इसी की हेल्प से हम लोग कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल, साइन 2 थीटा का मतलब क्या बता रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये निकालना है मुझे, क्या होगा, दैट इज, मान लीजिए ये x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 x इज इक्वल टू √7। तो ये वैल्यू है मेरा √7, यानी कि cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है मेरा, √7/4। अब ये माइनस है कि प्लस है मुझे नहीं पता, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। सी माइनस कॉस 2 थीटा माइनस में दिया हुआ है, अब साइन 2 थीटा माइनस में दिया हुआ है, तो साइन कहां पे माइनस होता है हमारा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो वहां पे कॉस भी माइनस हो सकता है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वहां पे प्लस, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन हमें कॉस स्क्वायर बताना है तो ये भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो स्क्वायर उसका सेम रहेगा। तो इनमें सीधे सीधे मैं वैल्यू अगर रखूं तो 16 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 3/4, नाउ कुछ मिस्टेक हुआ है, 2 साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, एक और 2 रहेगा यहां पे, 4 हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा दिस 7/16 प्लस 2 इंटू 7/16 माइनस 1, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 16 भी बाहर कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा -21 प्लस 14 एंड -16, सही है। 16 से 16 कैंसिल, -21 प्लस 14 -16 यानी -2 मीन्स -23 इसका आंसर हो गया।
देखो अप्रोच आप बिल्ड कर लिया करो, कहीं अगर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन करने में तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर देना। बाकी जरूरी चीजें ये कंसेप्ट बिल्ड करना कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हम लोग cos 3 थीटा का या sin 3 थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहां पे साइन क्यूब थीटा इसको ही इस्तेमाल करना है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, या साइन क्यूब थीटा डायरेक्ट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। सही है। सिमिलरली cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, या 4 cos क्यूब थीटा, 4 हटा देते हैं, मीन्स cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4। इन्हीं को डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं इसको। सही है। तो मैं लिख सकता हूं इसको cos वाले को 4 cos 3 थीटा, सॉरी 4 डिवाइड में जाएगा, cos 3 पाई बाई 8 प्लस 3 cos थीटा यानी पाई बाई 8 बाई 4 इंटू cos 3 पाई बाई 8 प्लस इसी तरह से साइन 3 साइन पाई बाई 8 माइनस साइन 3 पाई बाई 8 इंटू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, इसको अलग करते हैं बाई 4। ना 1/4 कॉमन हो गया और इसको एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इनसे मल्टीप्लाई, इसको इनसे, सो 1/4 कॉमन हो गया मेरा। बचा क्या cos 3 पाई बाई 8, ना इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर बन गया, प्लस 3 cos पाई बाई 8 इंटू cos 3 पाई बाई 8, ऐसे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 साइन स्क्वायर पाई बाई, सॉरी साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई 8। नाउ हमें पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos के कई सारे फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आल्सो इज इन द फॉर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। नाउ तो इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं 1/4 cos 2 इंटू 3 यानी कि 6 पाई बाई 8, 6 पाई बाई 8 प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, मैं इसको लिख सकता हूं वापस से cos पाई बाई 8, या आप ध्यान से देखो cos a cos b प्लस sin a sin b यानी कि cos a माइनस b, डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूं। सही है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 cos 6 पाई बाई 8 का मतलब ये हो गया कि cos 3 पाई बाई 4 प्लस 3 cos 2 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4। नाउ cos 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, cos 3 पाई बाई 4 का मतलब हो गया कि 90 प्लस 45 यानी कि माइनस साइन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो रहा है मेरा 135, तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस 3 cos पाई बाई 4। पाई बाई 4 का वैल्यू चाहे साइन कॉस दोनों के वैल्यू सेम होते हैं 1/√2, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1/4 1/√2 प्लस 3/√2। √2 इसमें कॉमन हो गया, √2 इसमें कॉमन हो गया, -1 प्लस 3/4 √2
मीन्स 2/4√2 इज इक्वल टू 1/2√2। अगेन कंसेप्ट आप समझो, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो उसको फिगर आउट कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। गुड, तो आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और टफ नहीं है, इजी है, बस जो हमारा फाउंडेशनल कंसेप्ट है वो सही होना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हिच कंटेन्स द 3 कॉइन्स ऑफ यूनिट रेडियस। ये इस तरह से यूनिट रेडियस दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें पता है कि इनका लेंथ क्या है 1, क्लियर है, ये रेडियस 1। अब इसमें थोड़ा सा मैं अपना जो हम लोग ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा पहले, इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इसमें जरा कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। ये पता है हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो फर्स्ट थिंग कुछ लेबल दे देते हैं, दिस इज O, दिस इज P। तो ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OBM, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इनका अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है तो इनका एक तो एंगल चेक करना रहेगा, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड, ठीक है। तो देखा जाए तो एज एंगल M इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री है। दूसरा OB कॉमन जो कि हाइपोटेनियस है, कॉमन है दोनों में, तो ये भी सेम हो गया। ऐसे ही अगर आप साइड देख लो, दैट इज OP इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू रेडियस। सो नो डाउट आई कैन से कि ट्राइंगल OPB जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBM के। अगर ऐसा हुआ तो इनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग चीज, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो, सब के सब इक्वल होंगे। सो ऑल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल बी इक्वल। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एंगल है और ये एंगल है दोनों इक्वल होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये टोटल 60 है, तो दिस इज 30। हमारा थीटा कितना हो गया 30, थीटा 30 दिया। समहाउ अगर हम लोग साइड पता कर ले, एक साइड अगर पता कर ले, तो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू एक साइड का स्क्वायर। तो एक साइड ही पता करते हैं। ये दिया हुआ है cos 30, ये दिया हुआ है 1, आई मीन सॉरी, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 1। तो इससे कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। सी, मुझे इसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है 1, ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई कर रहा हूं, तो एक बार यहां पे भी ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स यहां से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका ये वैल्यू, तो मैं देख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1/x या x इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो साइड मेरा क्या हो जाएगा, साइड BC इज इक्वल टू 2x, ये मेरा x है, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, और ये रेडियस दिया हुआ है 1 और ये 1, तो इसको मैं यहां पे एक्सटेंड कर दूं, यानी अगर मान लीजिए B S कर दूं ऐसे। सो अगर मैं ऐसे करूं तो मैं लिख सकता हूं BM प्लस MS प्लस SC इज इक्वल टू x प्लस ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 हो गया, 2 प्लस x मीन्स 2x प्लस 2
2 कॉमन हो गया, x प्लस 1, नाउ x मेरा है क्या, tan 30 1 बाई रूट 30 यानी कि रूट 30 सीधे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में रूट 30 रूट 3, क्या हो गया है मुझे फंबलिंग होने लगा, क्लास आज का यहीं तक रहेगा, 2 रूट 3 प्लस 1, कोई डाउट, इसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस विल बी रूट 3 बाई 4 ब्रैकेट में रूट 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 2, 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 3, ये 4 कट जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 3, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 4 रूट 3, ये हमारा क्या हो गया, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर, सही है, मतलब मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी आवर एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसको आप मेंशन करो, कुछ ना समझ में आया हो तो उसको भी बताओ, उन क्वेश्चन को हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे। अगेन टारगेट यही है कि हमें प्रैक्टिस, खुद को प्रैक्टिस में लेके आना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हैंडल कर सके। यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद आपको करना क्या है, कोई भी आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।